स्टार्ट किया जाए। कोई नाम देख लीजिए। लेक्चर नंबर सॉल्यूशन सब लोग समझते हैं ना, होता क्या है, क्या होता है सॉल्यूशन, कौन बताएगा? सॉल्वेंट और सोल्यूट का, और कोई नई डेफिनेशन, और कोई नई डेफिनेशन? सॉल्यूशन की जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट का मिक्सचर तो होता ही है, होमोजेनस मिक्सचर है, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सैंड और वाटर बोल दिया तो सॉल्यूशन कह देते हैं पर वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता है, होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। आप शुगर और वाटर को ऐड मिलाते हो, सॉल्ट और वाटर को मिलाते हो तो ये बनता है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख लेंगे, कुछ खास बात नहीं है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ solute and solvent is called solution. सोल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करो तो आप कह सकते हो, क्या एग्जाम्पल ले लें? सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? शुगर प्लस वाटर, है ना, या सॉल्ट प्लस वाटर ले सकते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानते ही हैं आप लोग, कैसे पहचानेंगे? जिसको डिसॉल्व करोगे वो सॉल्यूट है और जिसमें डिसॉल्व करोगे वो क्या है? सॉल्वेंट, है ना। विच इज डिसॉल्व इज सॉल्यूट एंड इन विच डिसॉल्व दैट इज सॉल्वेंट। विच इज डिसॉल्व उसको क्या बोलोगे? और जिसमें डिसॉल्व करोगे क्या बोलोगे उसको? सॉल्वेंट। अपने आसपास हम लोग कई तरीके के सॉल्यूशन से एक्सपोज होते हैं, कई तरीके के सॉल्यूशंस हमको देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है, एग्जाम्पल थोड़ा सा करेंगे, कभी कभी दे देते हैं। जैसे मान लो सॉलिड को आपने डिसॉल्व किया लिक्विड में, या सॉलिड को आप डिसॉल्व कर सकते हो गैस में, या सॉलिड को आप डिसॉल्व कर सकते हो सॉलिड में, है ना। अगर सॉल्यूट आपका क्या है, सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका क्या है? लिक्विड है, तो क्या एग्जांपल हो सकता है? कोई एग्जांपल मालूम है? सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। अभी हमने एग्जांपल करा था, क्या एग्जांपल था? शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन था ना। वाटर सॉल्वेंट है और शुगर क्या है आपका? सॉल्वेंट। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है, जैसे एक रिएक्शन हम लोग करे थे हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजनेशन, सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड करा था ना, अगर याद हो, हाइड्रोजनेशन करा था।
तो हाइड्रोजनेशन में निकल या पीटी या पीडी, निकल पीटी या पीडी को एड्सॉर्ब कराया जाता था हाइड्रोजन गैस के ऊपर। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है ये। निकल को या पीटी को या पीडी को एड्सॉर्ब कराया जाता था हाइड्रोजन के ऊपर, फिर रिएक्शन होता था। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें तो बोलते हैं एलॉय। कोई एलॉय का नाम बताइए, कोई एलॉय पढ़ा है आपने कहीं? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका किसका होता है मिक्सचर? और कॉपर और स्टील। ब्रास में कॉपर होता है, कॉपर और आवाज, ब्रास और कॉपर का मिक्सचर क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज नहीं। एलॉयज के एग्जांपल तो ब्रॉन्ज है, ब्रास है ना? स्टील को भी कह सकते हैं, स्टील में भी होती है। ब्रॉन्ज में मेरे ख्याल से कॉपर होता है और टिन होता है, एसएन होता है। और ब्रास में कॉपर एंड ब्रास में जिंक होता है। इन दोनों में थोड़ा सा कुछ हाँ, एलॉयज बहुत सारे होते हैं, इसमें एग्जांपल दिया होगा आई थिंक। स्टील को भी कह सकते हैं। ये डोर ओपन कर दीजिए। ये तो बहुत सारे, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। सॉलिड को हमने डिसॉल्व किया सॉलिड में, सॉलिड को डिसॉल्व किया लिक्विड में, सॉलिड को डिसॉल्व किया गैस में। ये बाहर है बच्चे। सेकेंड कैटेगरी है आपकी, लिक्विड को डिसॉल्व करो सॉलिड में, लिक्विड को ही डिसॉल्व करो आप लिक्विड में, और लिक्विड को डिसॉल्व करते हैं गैस में। हाँ हमने बोलिए। हेलो मैम। हेलो बेटा जी, बढ़िया है। ये आपका सॉल्यूट है और ये क्या है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉलिड में, कोई एग्जांपल मालूम है? कोई लिक्विड डिसॉल्व किया गया हो सॉलिड में? केमिस्ट्री में हम लोग एग्जांपल में पढ़ेंगे, रिएक्शंस में पढ़ेंगे अमलगम। क्या पढ़ेंगे? अमलगम। अमलगम का मतलब होता है, अमलगम का मतलब होता है कोई भी मेटल डिसॉल्व कर दीजिए आप मरकरी के अंदर। मेटल डिसॉल्व करेंगे किसमें? मरकरी में। मरकरी की स्टेट क्या होती है? लिक्विड होती है ना? तो ये तो एग्जांपल नहीं होगा, ये तो उल्टा हो जाएगा, है ना? लिक्विड डिसॉल्व करो सॉलिड में, कोई अच्छा एग्जांपल हो बढ़िया सा। लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, सोडियम अमलगम।
सोडियम, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में NaHG। NaHG रिएक्शंस के ऊपर लिखा रहेगा NaHG। जिंक का होगा तो जिंक डैश करके Hg। लिक्विड एंड लिक्विड की अगर बात करो तो हाँ, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, एल्कोहल प्लस वाटर ले सकते हैं, एल्कोहल प्लस वाटर। दोनों लिक्विड है ना, शराब में पानी मिला के तो नहीं पीते, आइस मिला के। एल्कोहल को डाइल्यूट करने के लिए वाटर मिक्स करते होंगे, आई थिंक अमाउंट को बढ़ाने के लिए, है ना। लैब में तो करते ही, लैब में तो यूज करते ही है। फिर उसके बाद बात हो गई लिक्विड इन गैस। लिक्विड को डिसॉल्व करना है किसमें, गैस में। कोई एग्जांपल? कार्बन प्लस O2। कार्बन तो सॉलिड हो गया, वो सॉलिड इन गैस हो जाएगा। मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है, वो मर्क्यूरी ऑक्साइड बनता है ना। कोई और लिक्विड सोचो, कोई और लिक्विड। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, जल्दी से सोचिए। लिक्विड इन गैस, मेरे पास एग्जांपल है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड इन गैस में एक लिक्विड होता है CHCl3। इसका नाम सुना है कि नहीं आपने, मैंने पढ़ाया है ये अभी शायद नहीं। क्लोरोफॉर्म, एसिटाइलिन पढ़ाया होगा ना, तो एसिटाइलिन बनाने के एक मेथड में क्लोरोफॉर्म से एसिटाइलिन बनाया था हमने। क्लोरोफॉर्म के सिल्वर से ट्रीटमेंट किया था, 2CHCl3 प्लस 6Ag, तो 6AgCl अलग हो जाता और एसिटाइलिन बनता। तो क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व किया जाता है, ये है लिक्विड और ये है आपका। क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व करते हैं नाइट्रोजन गैस में, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, लिक्विड इन गैस। अब थर्ड कैटेगरी ले लीजिए, गैस को डिसॉल्व कीजिए। थर्ड कैटेगरी में गैस को डिसॉल्व करिए। गैस इन गैस, एग्जाम्पल बोलो जल्दी से। गैस इन गैस, हाँ एयर कह सकते हैं ना, एयर बोल सकते हो ना। एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, और भी गैसेस होती है। गैस इन गैस हो गया। गैस इन लिक्विड, और तीसरी कैटेगरी है इसमें गैस इन सॉलिड। गैस इन लिक्विड बता दो, ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या, ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म, जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी को लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन इन वाटर भी कह सकते हैं। और आपका कोल्ड ड्रिंक में CO2 इन वाटर, है ना, कार्बोनेटेड जितने ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, CO2 डिसॉल्व होती है किसमें, वाटर में।
CO2 इन वाटर, है ना, हाई प्रेशर से CO2 को डिजोल्व किया जाता है, तभी आप जैसे ही लिड ओपन करते हो CO2 बाहर निकलती है ना। और लास्ट एग्जांपल क्या हो गया, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस को डिजोल्व कर दो, किसमें, पैलेडियम में डिजोल्व कर दो, H2 गैस इन PD। PD को क्या बोलते हैं, पैलेडियम। एटॉमिक नंबर, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर, ओहो पीरियोडिक टेबल गायब है, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर, टेबल ही गायब हो गई। 46, 46, सिल्वर का 47 होता है और पैलेडियम का कितना होता है, 46। ऐसे ना गायब करो भाई, 50 तक तो याद रखो। ऐसे करेंगे तो कैसे करेंगे फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो कुछ खास बात ऐसी हुई नहीं, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हुई, 8 तरीके के 9 तरीके के हमने क्या पढ़े, कॉमन एग्जाम्पल जो अपने आसपास दिखाई देते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन में, जो मोल कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा पढ़ा था शुरू में, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे। मोल कॉन्सेप्ट जिसको आता होगा उसको आती होगी तो उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आती होगी वो नया पढ़ लेगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, पढ़ चुके हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, हाँ ये कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है ना, कितना अमाउंट सोल्यूट आपने डिजोल्व किया कितने सोल्यूशन में। अगर दोनों का मेजरमेंट मालूम है तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कई तरीके से डिनोट कर सकते हो, जैसे मान लो कोई कपड़े की आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मीटर में भी ले सकते हो, किलोमीटर में भी ले सकते हो, मिलीमीटर में भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड मीटर है। ऑल्दो मेजरमेंट के कई तरीके हो सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन के भी कई तरीके से पता लगाया जा सकता है हम लोगों को कि कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या कैसे कैसे पता लगाई जा सकती है। तो सबसे पहला जो अभी किसने बताया था, जिसने भी बताया था कि ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, है ना। किसी भी सोल्यूट के कितने ग्राम 1 लीटर सोल्यूशन में डिजोल्व है उसको बोलते हैं ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। किसी सोल्यूट के कितने ग्राम 1 लीटर सोल्यूशन में डिजोल्व है उस अमाउंट को बोलेंगे ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे हमने बोला 5 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया जाता है, 1 लीटर सोल्यूशन बनाया जाता है वाटर के साथ, तो हम बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 5 ग्राम पर लीटर। अगर हमने बोला कि 5 ग्राम ग्लूकोज हम डिजोल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं 2 लीटर्स, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में कितनी हो जाएगी, निकाल लेंगे। 2 लीटर्स में 5 ग्राम तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2.5 ग्राम। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगी, 2.5 ग्राम पर लीटर। तो सबसे सिंपलेस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है वो क्या है, ग्राम पर लीटर। तो बात कर लेते हैं, पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, जरूरत नहीं है फिर भी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन certain amount of solution certain amount of solution or solvent is called concentration।
बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, बहुत सारी कंसंट्रेशन की यूनिट है, जिसमें से पहली यूनिट मैंने क्या बताई आपको, ग्राम पर लीटर। इसका नाम ही है क्या, ग्राम पर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो बोलेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट किस में लेना है, ग्राम में लेना है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो जो डेफिनेशन कहती है उसी से फॉर्मूला निकल जाता है। ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट किस में लेना है, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम किस में लेना है आपको, लीटर। फॉर्मूला बोले तो ऐसे, यूनिट ग्राम पर लीटर लिखा ही हुआ है। किसी सोल्यूट का कितना ग्राम डिसॉल्व है 1 लीटर सोल्यूशन में, उसी अमाउंट को बोलेंगे ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है सबको, कुछ खास बात नहीं है इसमें। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड को 3 पार्ट में करेंगे, परसेंटेज है सेकंड जो यूनिट है, परसेंटेज। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन परसेंटेज में भी बताई जा सकती है, 3 तरीके से बताते हैं इसको। फर्स्ट W/W परसेंटेज, या इसी को बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ऊपर सॉल्यूट के लिए डिनोट किया जाता है, नीचे वाला जो ऑब्लिक करके है वो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, है ना। दोनों में W है तो इसका मतलब है, डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज है तो सॉल्यूशन 100 होगा। ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको बोलोगे W/W परसेंटेज। जैसे हमने बोला कि यूरिया और वाटर का मिक्सचर सॉल्यूशन बना रहे हैं, यूरिया ले लिया है 10 ग्राम और सॉल्यूशन जो बना है टोटल उसका मास है 100 ग्राम, तो 10 ग्राम अगर डिसॉल्व किया है 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया है तो वही 10 जो होगा वो नंबर क्या बोला जाएगा उसका, W/W परसेंटेज। W/W परसेंटेज क्या आ जाएगा उसका, 10%। अगर फॉर्मूला लिखे तो डेफिनेशन से ही लिख सकते हैं, W/W परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में लेना है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इसको भी ग्राम में ही लेना है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती, आपको पता ही है।
दूसरा परसेंटेज में ले सकते हैं V/V%। V/V का मतलब है ml लेना है किसका, सोल्यूट का भी, और ml में ही लेना है किसको, सॉल्यूशन को भी, है ना। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ml ना लिखो, लिख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में लिख देंगे ml, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वहां पे 100 ग्राम था सॉल्यूशन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितना वॉल्यूम सोल्यूट का डिसॉल्व किया आपने 100 ml सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलोगे V/V। फॉर्मूला भी ऐसे ही बन जाएगा जैसे यहाँ पे था, ml ऑफ सोल्यूट, ml का मतलब है वॉल्यूम ले रहे हैं ना, और ml ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों की यूनिट सेम लेंगे, निकाल लेंगे। इजी क्वेश्चन आ सकता है, आए आए नहीं है नहीं है। तीसरा है W/V। W/V, W/V का मतलब है वॉल्यूम तो 100 ml लेना है और सोल्यूट का क्या लेना है, ग्राम लेना है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा था क्या, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। पहले वाले में ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, दूसरे वाले में ml ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, और तीसरे वाले में W/V कर दिया। तो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसको बोलोगे W/V परसेंटेज। फॉर्मूला लिखोगे तो क्या बन जाएगा, बोलो जरा फॉर्मूला, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे 100 लिखने से रह गया ना। अच्छा नहीं लिखा है, थोड़ा देख लीजिएगा। इजी है, कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन किया जाए, कौन करेगा क्वेश्चन, मतलब आंसर कौन देगा, टू 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve to form solution. In this solution, (1025 gram of
वाटर इज यूज्ड, पानी कितना यूज किया गया है? 1025 ग्राम। W/W परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? W/W परसेंटेज कैलकुलेट करना है। चलिए कोशिश कीजिए। कितना आया? 200% आ रहा है। अमाउंट ज्यादा दे दिया क्या मैंने? पच्चीस ग्राम कर लो। 200 आ रहा है तो 25 कर लो। छोटा बनाते हैं डिजिट। 250 ग्राम को 25 ग्राम कर लो। शुरू हुआ है ना तो क्वेश्चन। 250 को 25 कर लो। हाँ 250 को 25 ले लो, है ना। चलो करो जल्दी से, ऑनलाइन बोलिए आंसर। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? यस बोलिए बोलिए प्यारे बच्चों। 2.2%, 2%, 2.3%। ओके चलो 2, 20। हाँ बोलिए बोलिए ऑनलाइन। 2.3। चलो निकालते हैं। क्या निकालना था? W/W परसेंटेज निकालना है ना। तो मास ऑफ क्या लेना है? सोल्यूट। और क्या लेना है? मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट किसने बोला है? सॉल्वेंट मैंने नाम लिया था, डेफिनेशन बताई थी तभी सॉल्वेंट नाम लिया था। उसके बाद तो सॉल्वेंट का भी नाम ही नहीं लिया। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 25 ग्राम मैंने बोल दिया था ना करने के लिए। इसको 25 ग्राम कर लिया था अपन ने। तो 25 ग्राम तो ये है, और 1025 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट है ये। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा ना। मैंने सॉल्यूशन का मास नहीं दिया था, बोला था इसमें 1025 ग्राम ऑफ वाटर इज डिजॉल्व, ऑफ वाटर इज यूज्ड। तो मैंने सॉल्वेंट का अमाउंट दिया था और सोल्यूट का दिया था। तो सॉल्यूशन का कैसे निकलेगा? टोटल कर देंगे 25 प्लस 1025, है ना। बात समझ आई क्या? मैंने सॉल्यूशन का ना देके क्या क्या दिया था? सोल्यूट का दिया था और सॉल्वेंट का दिया था। तो सॉल्यूशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए दोनों को क्या कर दिया? एड अप कर दिया, तो निकल गया। अब देखो आंसर क्या आता है। ये कितना बन जाएगा? अब इसको काटो पीटो, मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन करो। 2.38 ये आ गया 50 डिवाइडेड बाई 21, यही होगा ना। तो 2 पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। 2 किसका आ रहा था? सबका आ गया था। 2.3 आ गया था। मतलब मैं आप लोग को गलत समझ रही थी? मतलब मुझे लगा आपको नहीं आया। आ गया था। अच्छे बच्चे हैं। ये रफ कॉपी आपकी लग तो रही है, हालात तो सही नहीं दिख रहे हैं। कर लिया? आ गया। अगला क्वेश्चन कौन करेगा?
बोलो हाँ जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? दो ही तो फॉर्मूला बताए हैं, जितना बताया उसी से तो पूछूंगी, कौन करेगा? कोई हाँ नहीं बोलेगा, हिम्मत नहीं है किसी में, दम नहीं है तुम लोगों को, गलत बात है। दो ही तो फॉर्मूला बताए, दो चार, उसमें क्या ही पूछ लूंगी मैं, इसलिए नहीं पूछूंगी। चलिए और कंसंट्रेशन की यूनिट करते हैं। थर्ड कैटेगरी, पहला किया ग्राम पर लीटर, दूसरे में किया 3%, तीसरा करते हैं। अब कौन आ गया? कंसंट्रेशन के कौन है ये सब? कंसंट्रेशन टर्म है, मम्मी पापा ही हैं, बोल दो। कंसंट्रेशन की जब बात आती है तो मोलरिटी याद आता है, मोलरिटी याद आता है, नॉर्मेलिटी याद, पहले इनका ही नाम याद आता है ध्यान में, तो मम्मी पापा ही हो गए, पहला ध्यान है। मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, यहाँ पे ग्राम की बात नहीं होगी, मोल्स की बात होगी। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी। ग्राम ना लेकर के क्या कैलकुलेट करना होता है अपने को? मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्या बोला जाएगा? मोलरिटी। कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो फॉर्मूला भी बन जाएगा, ऊपर क्या आएंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से बनता है फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन है, तो यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। किसमें लेना है सोल्यूशन? यूनिट की अगर बात करो तो यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर आपने मोल्स लिया, नीचे क्या लिया है? लीटर, तो यूनिट हो जाएगी क्या? मोल्स पर। कोई समस्या? किसी सॉल्यूट के अगर मोल्स निकालने हैं तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है, गिवन मास बाय मोलर मास। कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। मोल्स की जगह लिख दिया गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ पे आ गया वॉल्यूम एंड लीटर। कोई समस्या हो तो बोलिए। कोई दिक्कत है? छोटा सा न्यूमेरिकल कर लो, इजी सा। इजी सा करेंगे, करें। 4.9 ग्राम, सवाल लिखें। 4.9 ग्राम of H2SO4 dissolve in 500 ml of solution। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और सोल्यूट का क्या दिया हुआ है? ग्राम दिया हुआ है ना। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले बात दिमाग में आनी चाहिए कि गिवन क्या है और निकालना क्या है ना। बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, नीट का हो, कहीं का हो, पहले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या डेटा गिवन है उसको नोट करते हैं। जैसे 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व कर रहे हो तो H2SO4 क्या हो गया? आपका सोल्यूट हो गया। तो आपको क्या दे रखा है? गिवन मास दे रखा है, कितना? 4.9 ग्राम। सोल्यूट आपका है H2SO4, तो इसका मोलर मास अगर कैलकुलेट करोगे H2SO4 का तो क्या आ जाएगा?
दो हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल निकालते हैं तो 98 आता है। मुझे याद है तो मैंने जल्दी से लिख दिया। मोलर मास क्या आता है? 98 H2SO4 का। वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500 ml। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 0.5 लीटर आ जाएगा। बोलो बच्चों, हाफ लीटर। अब मोलैरिटी निकालनी है, क्या कैलकुलेट करना था? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लेना है? लीटर। तो गिवन मास कितना है? 4.9। मोलर मास होता है H2SO4 का 98। सोल्यूट का मोलर मास लेना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0.5 लीटर। यही है ना? ये पॉइंट से पॉइंट डेसिमल उड़ गया और ये कितना आ जाएगा? 2। 1/10 आ जाएगा ना, तो 0.1 आ गया मोल्स पर लीटर। कोई समस्या हो तो बोलें, कोई प्रॉब्लम? मोलैरिटी निकाल लेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको मोलैरिटी गिवन हो और मोल्स निकालने हो तो भी निकाल सकते हैं। अपना फॉर्मूला ये है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पे मोलैरिटी है। अगर मान लो क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हो और मोलैरिटी दी हो तो मोल्स भी निकाल सकते हैं, है ना? वॉल्यूम अगर लीटर में लोगे तो मोल्स निकलते हैं, वॉल्यूम अगर ml में लेते हो तो मिली मोल्स निकलते हैं। क्या निकलेंगे? मिली मोल्स। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, जगह जगह पे यूज होता है। ये नोट कर लिया था ना सबने कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकलेगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में। और अगर आपको क्या निकालने हैं? मिली मोल्स, तो मिली मोल्स में मोलैरिटी तो वही रहेगी, वॉल्यूम किस में लेना है? ml। m इंटू वी होता है मोल्स या मिली मोल्स। मोल्स निकलेंगे, वॉल्यूम लीटर में ले लो, और मिली मोल्स कैसे निकल जाते हैं? मिली। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं हो तो आगे बढ़े। मोलैरिटी से अब कहाँ जाए? मोलैरिटी। मोलैरिटी फेवरेट टॉपिक है मेरा, नहीं बोर्ड का। जेई में पूछ लेते हैं मोलैरिटी के सवाल पूछ। मोलैरिटी में बच्चे गलती करते हैं, पता नहीं, जबकि बहुत इजी है फिर भी हो जाती है बच्चों। मैं चाहती हूँ आप ना गलत कर। मोलैलिटी, आर की जगह क्या आ गया? एल। स्मॉल m से डिनोट करेंगे। डेफिनेशन में याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, वहां पे था मोलैरिटी की डेफिनेशन में था डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे होता है डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंट बात यहाँ पे है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की जगह क्या आ गया? सॉल्वेंट आ गया, और सॉल्वेंट का मास आ गया 1 kg ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला भी इसी हिसाब से बन जाएगा। अगर मोलैरिटी निकालनी है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास ले लीजिए किसमें? केजी में। सॉल्वेंट का मास किसमें ले लेना है?
मोल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। सॉल्वेंट के मास को अगर कैपिटल W से डिनोट करें, फॉर्मूला बन जाएगा ये। यूनिट की अगर बात करें तो ऊपर लिया आपने मोल्स और नीचे क्या है, केजी, तो यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर केजी। यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। कोई समस्या हो तो बोलिए, नहीं है? सवाल करेंगे, प्यारा सा सवाल करिए। पहले भी कर चुके होंगे आप शायद मैंने कराया हुआ आपको। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही पॉपुलर हो गया, जब देखो तब उसमें दे देते हैं, बोर्ड में जब देखो तब इसमें दे देते हैं। मेरे ख्याल से वो 11th की एनसीईआरटी में। 11 तो आप पास ही हो चुके हैं, तो लाए नहीं होंगे, मैं देखती हूँ। नहीं, आप क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, आपका बैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो हम ऐसा होप करते हैं कि आप लाए नहीं। 12th में ही 12th की बुक ले आए, वही बड़ी बात है। 11th की बुक तो बड़ा अच्छा सा सवाल है, मिल ही गया, 2024 में ही आ गया। वाह, लीला अपरंपार। चलिए कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11th, जेई मेंस 24 में आया, पहले भी आया। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? मोलैलिटी तो कैलकुलेट करनी है। 3m सॉल्यूशन है, कैपिटल M लिखा हुआ है, 3m, इसका मतलब मोलैरिटी दी हुई है। सॉल्यूशन है आपका NaCl का। किसका सॉल्यूशन है? NaCl प्लस वाटर, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं कुछ। सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml, ये दे रखा है, ठीक है। अब अपने पास देखो ध्यान से, क्वेश्चन मैं करके बता रही हूँ आपको। मोलैरिटी पता है अपने को, मोलैलिटी निकालनी है, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी दी है तो इसका भी कुछ काम होगा। क्या काम है देखते हैं। अपने को निकालना क्या है? मोलैलिटी। जो चीज निकालनी होती है पहले उसका फटाफट से फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अपने पास क्या डेटा है क्या नहीं है। तो इसमें अपने को चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और क्या चाहिए? मास ऑफ, क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 3 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का यही तो मतलब था, जो नंबर मोलैरिटी दे रखा है वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी दे रखी है 3, तो इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी के फॉर्मूला में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने को क्या हो गया, पता चल गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हम कहीं से निकाल लें तो अपनी मोलैरिटी निकल जाएगी। क्लियर है बात? मास ऑफ सॉल्वेंट निकल सकता है, हमको पता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना? ये कह सकते हैं, अभी पिछले उसमें लगाया था हमने, पिछले इसमें लगाया था ना अपन ने, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, कह सकते हैं ना? बोलो बच्चों, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? अपने को क्या निकालना है, इस पे फोकस करना है, ये निकालना है। तो अगर सॉल्वेंट का चाहिए आपको मास, तो अगर आपको कहीं से पता चल जाए मास ऑफ सॉल्यूशन, माइनस कर दीजिए मास ऑफ सॉल्यूट, तो निकाल लेंगे। बोलिए। सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए ही सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है। फिजिक्स में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लगा लीजिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, मोलैरिटी के हिसाब से 1 लीटर हो गया। हमने एज्यूम किया कि अगर 3 मोलर सॉल्यूशन है तो 3 मोल सॉल्यूट है कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 1 लीटर आ गया। अब मास अगर निकालना है आपको सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर सकते हैं। और मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, पहले इसको ही निकाल लो। वॉल्यूम 1 लीटर है, अगर ml में लोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। अब बोलोगे ml में क्यों लिया, क्योंकि डेंसिटी दी हुई थी ग्राम पर ml में। तो डेंसिटी कितनी दी है, 1.25 ग्राम पर ml में दी हुई है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, बोलिए जल्दी से। कितना आएगा क्या, कितने ग्राम आ गया। अब मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, इसको अलग से निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकाल। आपको ये पता है मोल्स ऑफ सोल्यूट जब निकालते हो तो कैसे निकालते हो, उसका मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, है ना? तो अपने को मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, गिवन मास चाहिए। मोल्स कितने बताए अभी, 3 बताए। गिवन मास निकालना है और मोलर मास NaCl है आपका सोल्यूट, तो मोलर मास निकालोगे 23 प्लस 35.5, तो ये आता है 58.5। तो इसका गिवन मास कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 58.5 आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? यहां से निकाल लिया हम लोगों ने क्या, सही निकला है, देख लीजिए। अब आपको सॉल्वेंट का मास निकल आएगा ग्राम में, उसको केजी में रख करके उधर मोलैलिटी में निकाल लेंगे। माइनस करिए, इसको कितना आएगा, 175.5।
100 माइनस कर दोगे तो 1150 हो गया, फिर 50 और माइनस कर दो तो कितना बन गया 1100, फिर 25 और माइनस कर दो तो बन गया 1075, फिर 0.5 और माइनस कर दो तो 1074. ये बनेगा आई थिंक, ये बनेगा शायद, यही बन रहा है। अब निकाल लेंगे मोलैलिटी, अब तो इजी है, पीछे फॉर्मूला में रख देंगे, रखे। मोलैलिटी पूछते हैं खूब, ऐसे निकलवाते हैं, डेंसिटी वगैरह देख। तो वॉल्यूम डेंसिटी अगर दी है सोल्यूशन की ना, तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपसे मास निकलवा रहे होंगे, m इज इक्वल टू v इंटू डी लगाना है। फिर कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा, ये है आपका, यहाँ पे आ जाएगा ना, ये आपका ग्राम में केजी में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू आ जाएगी जो भी आ जाए, है ना। ऑप्शनल क्वेश्चन था। कर लेंगे मोलैलिटी का सवाल, बोलिए बच्चों, पक्का? हाँ नहीं बोलिए, वो ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है ना, नीचे वाले ग्राम को। फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब जो बच्चों के सामने आती है, वो ये होती है कि बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन, अच्छा पता है कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फिर जब करते नहीं है तो क्या होता है, क्या होता है बताइए, कहाँ नहीं आता है, आंसर नहीं निकलते हैं, फिर वहां पे फास्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। तो कोशिश कीजिए कि कैलकुलेट कीजिए प्रॉपर, है ना, फिर वहां पे आंसर नहीं निकलते हैं, और कैलकुलेशन नहीं है तो, क्योंकि कई बार ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में लंबी लंबी कैलकुलेशन आ जाती है अपने पास, मैथ से भी ज्यादा। शारुल जाओ बेटा बाहर बात कर लो, देखो एक और टर्म करा दें, क्या टाइम हो रहा है, टाइम बताइए, चलिए एक और कर लो, अच्छा था, मोल फ्रैक्शन कर लो, मोलैरिटी कर लिया, मोलैलिटी कर लिया, मोल फ्रैक्शन कर लो, नॉर्मेलिटी नेक्स्ट उस पे कराएंगे, नॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन ऐसे डिनोट करते हैं, काई बोलते हैं, है ना, एक्स टाइप का लिखते हैं, काई बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन तो सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, फ्रैक्शन पढ़ा है, हा? किसी को फ्रैक्शन पढ़ाना हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो क्या एग्जांपल लेके समझाएंगे, किसी 6th क्लास के बच्चे को समझाना है फ्रैक्शन, कहाँ से शुरू करेंगे, हाँ ऐसे ही समझाते हैं ना, फ्रैक्शन कैसे समझाया जाता है, ये मान लो ये कोई स्फीयर है या सर्कल है ना, इसके 4 पार्ट, हमने 4 इक्वल पार्ट कर दिए,
अब ये एक पार्ट शेडेड है, तो शेडेड का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालते हो? शेडेड अपॉन टोटल कर देते हैं ना, ऐसे तो निकालते हो, शेडेड अपॉन टोटल। तो शेडेड एक पार्ट है, टोटल कितना है 4 है, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/4। अगर जो शेडेड नहीं है अनशेडेड का पूछे तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, है ना। तो फ्रैक्शन ऐसे ही निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूशन में निकालना है, सोल्यूशन में होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। फ्रैक्शन के सामने क्या लिख दिया गया है? मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको अगर टोटल मोल्स पता है, जैसे मान लीजिए कोई मिक्सचर है ABCD का और 4 चीजें हैं उस मिक्सचर में और चारों के आपको मोल्स पता है, तो किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे मान लो हमने बोला A है, B है, C है, D है, ये एक मिक्सचर है, ठीक। इसके मोल्स हैं 2 मोल्स, इसके हैं 1, इसके हैं 3, इसके हैं 4, ये सबके मोल्स गिवन। क्या गिवन है? मोल्स। तो अगर हमने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकालो, तो कैसे निकालेंगे? C के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर देंगे। तो C के कितने मोल्स दिख रहे हैं हमको? 3 दिखाई दे रहे हैं, और टोटल कितने हो गए? 2 + 1 + 3 + 4, है ना। तो कितना आ गया? 3/10 फ्रैक्शन आ गया इसका। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, है ना। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और ये क्या होता है? एक रेशियो है ना। यूनिट तो होगी नहीं, यूनिट लेस होगा, रेशियो है ये। तो डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज रेशियो ऑफ moles of any component and total moles of mixture। ये तो ऐसे ही था, मोह माया है। किसी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन चाहिए तो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में क्या दो चीजें होंगी? सॉल्यूट होगा और क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, दो चीजें यही होंगी। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे और किसका निकालोगे? सॉल्वेंट का निकालोगे। अगर सॉल्यूट का चाहिए तो क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल्स ले लेंगे टोटल में। ऐसे लिख सकते हैं, n ऑफ सॉल्यूट, n का मतलब है मोल्स, डिवाइडेड बाय n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट। कोई समस्या? सिंपल है। n का मतलब मोल्स, n ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट का भी फॉर्मूला लिख लीजिए फटाफट से। ये तो सॉल्यूट का निकाला है, अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा? n ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्लास में? बोलो बच्चों, हेजिटेट नहीं करना है, बोल दीजिए, कर लेंगे। कोई सॉल्यूशन है, कोई मिक्सचर है, अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो सबके मोल फ्रैक्शन का एडक्ट हमेशा 1 आता है। जैसे अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेते हो प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लेते हो, दोनों को अगर एड अप करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1। ये लाइन याद रखो। अगर मान लो तुमसे बोला सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 0.3, तो सॉल्वेंट का हो जाएगा 1 माइनस 0.3, 0.7। दोनों का एडक्ट हमेशा क्या होगा? 1। कोई मिक्सचर अगर आपने ले लिया, जैसे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, कई सारी चीजें A B C D E सब मिक्स है, तो सबके मोल फ्रैक्शन का एडक्ट क्या हो जाएगा? 1। इजी है ये तो। क्या है ये? सिंपल मैथ्स है, कुछ है नहीं इसमें। दो इक्वेशन, दो फॉर्मूला बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ध्यान से आप देखो, एक फॉर्मूला है आपका ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा फॉर्मूला है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना। तो अगर हम लोग दोनों को डिवाइड करें, इस इक्वेशन और उस इक्वेशन को डिवाइड कर दें इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी है और उसमें भी है, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना। इस फॉर्मूला का यूज कुछ न्यूमेरिकल्स में करना पड़ जाता है। मोल फ्रैक्शन का रेशियो पता है तो मोल्स का रेशियो पता चल जाता है ना। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग आगे। कोई सवाल है इसमें? नई वाली एनसीईआरटी से इसको निकाल तो नहीं दिया गया, ये देख लेना, पर इसमें दिख नहीं रहे सवाल। जेई में तो आए वो जो नई वाली आपकी एनसीईआरटी है ना, उसमें देख लेना कंसंट्रेशन को बाय बाय तो नहीं कर दिया इन्होंने। हम्म है, इसमें नहीं दे रहे हैं, हो सकता है एडवांस की वजह से नहीं बोले, फालतू में एडवांस में है, एडवांस की बुक है नहीं तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ, छोटी मोटी। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सर ने आपको क्या बताया है टाइम अपनी क्लास का? 7 o'clock बता दिया होगा। अच्छा ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, सच बोलना। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, क्या दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेबल्ड एज, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बोतल है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ 75% बाई मास, 75% बाई मास।
वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml of solution which contains 30 ग्राम of nitric acid. ये कैलकुलेट करना है आपको। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml। सवाल का पहले क्या पढ़ना होता है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, डेटा क्या दिया है उसको देखिए, गिवन क्या क्या है, निकालना क्या क्या है। गिवन में अगर देखो तो परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है कितना, यानी W बाई W परसेंटेज अपने हाथ में है कितना 75। ठीक है, दूसरी चीज है आपका 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड के बारे में बोला गया है, यानी कि गिवन मास कितना है 30 ग्राम। ठीक, और आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट। कोशिश कीजिए। परसेंटेज बाय मास 75 है, उसका मतलब है 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम और सोल्यूट का मास कितना हो गया 75 ग्राम। क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको, समझ आ रहा है? एक सॉल्यूशन का डेटा दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि उस सॉल्यूशन में अगर 30 ग्राम डिसॉल्व होता तो वॉल्यूम क्या होता, ऐसा पूछ रहे हैं। 75 ग्राम डिसॉल्व है 100 ग्राम। डेंसिटी किस लिए दी गई होगी, वॉल्यूम निकालने के लिए, m इज इक्वल टू वी इंटू डी लगा कर। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है क्या, पृथिका ऑनलाइन? आ रही है बात, समझ आ रही है? 75 आपका 100 में है ना, तो पहले कैलकुलेट करेंगे 30 जो होगा ग्राम वो कितने ग्राम में होगा, फिर उसका वॉल्यूम निकालेंगे। सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना 32 आ रहा है आंसर, देखते हैं।
हाँ 32 आ रहा आंसर, आ गया। बताया जाए, चलिए देखो पहले सवाल को समझो। ये नाइट्रिक एसिड की बोतल है, इस पे लिखा है 75% बाई मास, ये लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस नाइट्रिक एसिड की बोतल में 75 ग्राम HNO3 डिजॉल्व है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बाई मास दिया है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड डिजॉल्व। क्वेश्चन में आपसे पूछा है अगर नाइट्रिक एसिड 30 ग्राम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा है, क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम मास कैलकुलेट कर लेंगे और फिर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 75 ग्राम HNO3 है कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो अपने को डेटा दिया हुआ है 30 ग्राम का, तो 30 ग्राम HNO3 कितने में होगा, 100 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 30। ये आ गए क्या, सॉल्यूशन के ग्राम। अब आपको वॉल्यूम ही तो पूछा है, तो सीधे सीधे निकाल नहीं देंगे, m इज इक्वल टू वी इंटू डी। v निकालना है तो m बाई डी। m कितना है, m तो यही था, कैलकुलेट कर लिया था मास। और डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 1.25 है ना। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। कैसे करें इसको, ये हटा दें, 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे, और ये किससे कटेगा, 25, ये 4 जा 125 कितने से कटेगा, कितना 8। डेंसिटी ग्राम पर ml में थी, मास ग्राम में था, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा, ml में। कोई दिक्कत, नाइट्रिक एसिड का सैंपल दिया था, उस सैंपल में बोला गया 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड डिसॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर इस नाइट्रिक एसिड को, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग तरीके की थी, लेकिन कहना ये चाह रहा था क्वेश्चन कि अगर नाइट्रिक एसिड 30 ग्राम होता तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता। तो हमारे पास डेटा मास का दे रखा है, तो पहले हमने कैलकुलेट किया मास, और उसके बाद डेंसिटी हमको इसीलिए दी थी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, m इज इक्वल टू वी इंटू डी फॉर्मूला लगाने के लिए। खुश हैं, हैप्पी। चलिए तो आज की क्लास करते हैं ऑफ, चलिए बाय बाय। बाय।